लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बताइए कुर्बानी करते हैं, एक अच्छे खासे जानवर को तकलीफ देते हैं। इसके ऊपर बाय द वे मेरी एक वीडियो है, मैं मुख्तसर आपके सामने इसको अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जानवर को तकलीफ क्यों दे रहे हो, तो हम उनसे सिर्फ एक सवाल ये करते हैं कि भाई आप सब्जियों को, प्लांट्स को तकलीफ देना छोड़ दो, हम जानवरों को छोड़ देंगे। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वेजिटेरियन बनते हैं, उनसे आप ये कहें कि भाई आप जो वेजिटेरियन हैं, आप भी तो प्लांट्स को काट कर खा जाते हैं। जिंदगी तो प्लांट्स के अंदर भी है। आज मॉडर्न साइंस ने इस चीज को साबित कर दिया। बल्कि 1970 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पीटर टॉम्किंस। उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। 1970 में ये किताब आई है और ये उस जमाने में बेस्ट सेलर थी। उस किताब में उसने ये साबित किया कि पौधों के अंदर भी फीलिंग होती है और इस तरीके से फीलिंग होती है और उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की ताकत होती है जिस तरीके से एक जानवर के अंदर, एक इंसान के अंदर है। यानी अगर वो जिस तरफ को वो अपनी शाखें बढ़ाना चाहते हैं वो उसी तरफ को लेकर जाते हैं। और इसी तरीके से जो उनमें खास तरीके की जो स्मेल आती है, बू आती है, वो दरअसल उनका रिएक्शन होता है। उनके यहाँ डिफेंस भी होता है, ऑफेंस भी होता है। ये सारी चीजें उसने किताब के अंदर साबित की है और इनमें से 90% चीजें वो हैं जिनको आज मॉडर्न साइंस तस्लीम करती है। ये अलग बात है कि उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है और उनके अंदर इंटेलिजेंस का जो निजाम एक जानवर में है या एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बनाया है, उस तरीके का निजाम उनके अंदर नहीं बनाया, लेकिन लाइफ उनके अंदर भी है। तो एक जानवर को आप ज़िबा करने पर नाराज हो जाते हैं कि वो उसमें लाइफ है, आपने उसकी लाइफ ले ली। तो लाइफ तो फिर प्लांट्स के अंदर भी है, आप उस पर नाराज क्यों नहीं होते, बल्कि खुद ही चबा चबा कर खा जाते हैं उसके सारे प्लांट्स और सब्जियां। और तो और इंसान तो इतना ताकतवर हो चुका है कि एनिमल किंगडम का बादशाह दरअसल इंसान ही है, शेर नहीं रहा। यानी सारे जानवरों को वही कंट्रोल कर रहा है। हर शहर में तो जू बना दिया आपने। तो जब ये जो जू बनाए हैं उसमें शेर को सब्जी क्यों नहीं खिलाते भाई? शेर को भी गोश्त ही पेश करेंगे। अब तो वो शेर आपके मातहत आ गया, आपके पास पल रहा है, खिलाइए उसको टमाटर। क्यों आप उसको करेले और यानी ककड़ियां नहीं खिलाते? मालूम है कि शेर की जो खुराक है वो गोश्त है, तो आप खुद ही गोश्त काटेंगे, खुद ही जानवर पकड़ेंगे और उसको देंगे। तो आखिर क्या जरूरत है? लेकिन दुनिया कर रही है तो आप भी कर रहे हैं। तो ये इस बात की दलील है कि ये महज दिखलावा है, दिखलावे की बात है कि नहीं जी हम जानवरों को तकलीफ नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर का, मुसलमान एक्टर था वो, उसका इंतकाल भी हुआ है। वो 1-1.5 साल पहले उसने कंट्रोवर्सी इसी बुनियाद पर कर दी थी, इसी बुनियाद पर उसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी कि ये क्या बात हुई कि आप जो है बाजार से एक जानवर खरीद के लाते हैं और उसको तकलीफ पहुंचा देते हैं, ये कैसी कुर्बानी है? तो उसका जवाब यही है कि इस्लाम दरअसल मानने का, सरेंडर टू द सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, ये इस्लाम है। खुदा ने जिस तरीके से कह दिया वैसे करना है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया था कि औलाद ज़िबा करो, तो वो औलाद ज़िबा करने निकले, उनका इस्लाम यही था। और उसके बाद फिर उसको दुम्बे से बदल दिया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और पूरी उम्मत को यह हुक्म दिया कि तुम हर साल कुर्बानी करो। तब इस्लाम यही है कि कुर्बानी करो, किसी को समझ में ना आए हमारी बला से, लेकिन हम समझाने के लिए यही कह सकते हैं कि आप अपनी इस हिपोक्रेसी को छोड़ दीजिए और आप जो है प्लांट्स भी और वेजिटेशन भी खाना छोड़ दीजिए, जो कि हयात उनके अंदर भी है। बल्कि आप जंगलों में जाइए और जंगलों में जानवरों को अलग कर दीजिए। आप क्यों नहीं इंटरफेयर करते कि जब एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर हमला करके उसको खा जाता है? क्यों आप शेर को हरन का शिकार करने से नहीं रोकते? आपके बस में है, आपके पास ऐसे आलात हैं, आपके पास ऐसे सिस्टम है। आप तो जब लाइफ के लिए आप इतने ज्यादा इमोशनल हैं तो फिर आप जानवरों को भी डिसिप्लिन सिखाइए ना। तो ये दरअसल चंद चीजें हैं और इसके अलावा दसियों बातें की जा सकती हैं। साइंटिफिकली इंसान के जो दांतों का जो स्ट्रक्चर है उससे साबित होता है कि इंसान को भी नेचुरली गोश्त खाना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसलिए हम करते हैं। क्यों करते हैं? चूंकि हमारा रैशनल और लॉजिकल अटैचमेंट है अल्लाह ताला से। तो अब उसका तकाजा यह है कि जितने नेचुरल अटैचमेंट्स हैं वो सेकेंडरी हो जाएं, जितनी मोहब्बत तबई है वो सेकेंडरी हो जाए। उस चीज को साबित करने के लिए हम अपने जानवर को, जिसको हमने 1 साल तक पाला है, खिलाया है, पिलाया है, उसको ज़िबा करते हैं, जो कि हमें मालूम है कि इसकी बुनियाद पर हमें सवाब मिलना है। और वो गोश्त पोस्ट ऐसा नहीं है कि हम मसलन दूसरों की तरीके से कहीं दूध ज़ाय कर रहे हैं, कहीं कुछ और ज़ाय कर रहे हैं, बल्कि वो गोश्त हम ही खुद खाते हैं।
اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ تو ان جانوروں کا گوشت نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری یہ نیت پہنچتی ہے کہ تم نے اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر کے خود کھایا ہے، یہ نیت کے اوپر تمہیں ثواب ملتا ہے۔